जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हम लोग आंकिक प्रश्न को पढ़ रहे हैं। और आज हम आंकिक प्रश्न में प्रश्न नंबर 8 को हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझें, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में और कंपटीशन में एंट्रेंस वगैरह में भी पूछा गया है। तो देखें यहाँ क्या कहा जा रहा है, 2 लेन वाली कोई सड़क। तो 2 लेन वाली सड़क देखिए हम फिगर में दिखाए हैं, एक लेन ये है और दूसरी लेन ये है। 2 लेन वाली सड़क पर कार ए, ये है कार ए और कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो कार ए का चाल दिया हुआ है और यह दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। फिर आगे बढ़ते हैं तो कार ए की चाल आपको दिया हुआ है और हम मान लिए हैं कि कार ए की चाल जो है भी ए है। अब देखें, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती हुई 2 कारें बी और सी। देखिए ये कार बी है, कार ए की चाल तो आपको दिया हुआ है और विपरीत दिशा में चलती हुई 2 कार हैं, एक कार बी है और दूसरी कार सी है। तो अब देखें, जिनमें प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर यानी 54 किलोमीटर पर आवर है। तो जो कार बी है इसकी चाल दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका, ये 5/18 हो जाएगा और फिर 18 से इसको कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह से सी की भी चाल हम निकालेंगे, ये भी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक बात याद रखे रहिएगा, बी और ए दोनों की दिशा एक तरफ है लेकिन कार सी की दिशा विपरीत है। तो जब दिशा विपरीत होता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो VC की जो वैल्यू होगी वो -15 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए क्या है, कार ए तक पहुंचना चाहती है। अब समझिए क्वेश्चन को, ये कार बी और कार सी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं और ये दोनों कार ए तक पहुंचना चाहते हैं। यानी कार बी का भी ड्राइवर चाह रहा है कि हम ए तक पहुंच जाएं और कार सी का भी ड्राइवर चाह रहा है कि हम कार ए तक पहुंच जाएं। किसी क्षण जब दूरी ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी, ये ए है और ये बी है, तो किसी क्षण दूरी ए बी यानी ए और बी की दूरी और AC का मतलब ए और सी के बीच की दूरी। ध्यान समझिएगा, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी और ए और सी के बीच की दूरी। जब 1 किलोमीटर, यह जो दूरी है, दूरी 1 किलोमीटर हम यहाँ लिख देते हैं, ए भी लिख दे रहे हैं
और फिर यहाँ पर AC भी लिख दे रहे हैं और ये दिया हुआ है 1 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर हो जाएगा। तो कार बी का चालक यह निर्णय लेता है, ध्यान समझिए, ये जो कार बी का चालक है यह निर्णय लेता है कि कार सी के कार ए से पहुंचने से पहले ही वह कार ए से आगे निकल जाए। समझिए क्या है, ये कार बी का ड्राइवर और कार सी का ड्राइवर, दोनों ड्राइवर चाह रहे हैं कि कार ए तक पहुंचे। कार बी से कार ए के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, कार ए से कार सी के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। अब कार बी का ड्राइवर यह चाह रहा है कि सी जब ए के पास पहुंचे तो उसके पहले ही कार बी जो है ए से आगे निकल जाए। तो अब देखिए क्या कह रहा है, किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का न्यूनतम त्वरण कितना होगा। कार बी का न्यूनतम त्वरण आपसे पूछा जा रहा है, यानी कार बी का जो ड्राइवर होगा वो किस त्वरण से एक्सेलरेट करेगा अपने गाड़ी को, अपने कार को। तो अब एक बात समझ लें, तो सबसे पहले कार बी जो है कार ए को क्रॉस कर रही है, कार सी भी कार ए को क्रॉस कर रही है। तो सबसे पहले देखें कि कार बी के सापेक्ष कार ए की चाल क्या है, और इसके बाद फिर हम देखें कि कार सी के सापेक्ष कार ए की चाल क्या है। तो अगर कार बी के सापेक्ष कार ए के चाल को हम भी बी ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो अगर कार बी के सापेक्ष कार ए के चाल को हम भी बी ए से प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। और देखिए वी बी की जो वैल्यू है वो 15 है और वी ए की जो वैल्यू है वो 10 है। तो 15 माइनस 10 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद देखें, अब सी के सापेक्ष कार ए की चाल, तो कार सी के सापेक्ष कार ए की चाल को हम भी सी ए से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये हो जाएगा आपका वी सी माइनस वी ए। तो देखें वी सी की वैल्यू क्या दी गई है, ये -15 है और माइनस वी ए की वैल्यू दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात आप ध्यान से समझिए, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, यानी वेग कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर यह वेग ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसके गति की जो दिशा है वो विपरीत है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, क्वेश्चन में था कि कार बी का ड्राइवर ये चाह रहा है कि कार सी के ए के पास पहुंचने से पहले ही वह कार ए को क्रॉस कर जाए, कार ए से आगे चला जाए। तो ये देखा जाए कि कार सी को कार ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये देखा जाए। तो हम मान लेते हैं कार सी को कार ए तक पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो टी है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ से यहाँ कार सी से कार ए के बीच की दूरी 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर है। और फिर समय तो ज्ञात ही करना है। अब सी के सापेक्ष ए की चाल हमने देखा है और ये है 25। माइनस यहाँ नहीं रखेंगे, माइनस सिर्फ विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद अगर इसको कटा देंगे तो 25 चौका 100 यानी ये हो जाएगा 40 सेकंड हो जाएगा। तो अब आपसे ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का न्यूनतम त्वरण क्या होगा। तो
तो अब हम कार बी के लिए देखिए, कार बी के लिए हम निकालते हैं समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण का यूज कर रहे हैं, यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो चलें ध्यानपूर्वक देखें। तो अब देखा जाए कि अब हम b के सापेक्ष a के लिए निकाल रहे हैं, b के सापेक्ष a के लिए निकाल रहे हैं। तो अब जो है ये भी दूरी 1 किलोमीटर यानी 1000 है, और u यानी b के सापेक्ष a की चाल, तो b के सापेक्ष a की चाल 5 थी, और टाइम कितना निकला था, टाइम निकला था 40 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 40। अब देखें ये हो गया हाफ, और ये a और t का स्क्वायर, t की वैल्यू 40 है, तो अब हम 40 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से इसको कट कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 1000 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 200 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 यानी 800 ए हो जाएगा। तो अब देखिए 200 को इधर लाते हैं, तो ये हो गया आपका 1000 माइनस 200 इजकल टू 800 ए। तो 1000 में से 200 आप माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 800 इजकल टू 800 ए, और यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 800, तो 800 से 800 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी यहाँ से त्वरण ए की जो वैल्यू निकली ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकली, और यही आपका आंसर रहा। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि कार बी अगर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से चलेगी तो वह कार सी के कार ए के पास पहुंचने से पहले ही वह कार ए को क्रॉस कर जाएगी। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसमें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े क्लिष्ट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।